नमस्कार साथियों। कल के वीडियो में हमने गांधी युग से 1917 से 47 तक में 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज 61 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह किसके द्वारा कही गई थी? इसका राइट आंसर होगा अगस्त 1917 की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। किसने कहा? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? राइट आंसर इसका जवाहरलाल नेहरू होगा। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड लिनलिथगो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों एक बार फिर से मैं बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टॉपिक से यानी कि गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे क्वेश्चन का संग्रह यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकें, इसीलिए ऑप्शन को दरकिनार करते हुए एक आंसर ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर जीवी कृपलानी हो जाएंगे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? इसका राइट आंसर सर सिरियल रेडक्लिफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इसका राइट आंसर होगा। इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर एस.एन. बनर्जी होगा, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन राइट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड इरविन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएंगे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? इसका राइट आंसर सिंगापुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी कि इसमें आपको बताना इसका क्रम क्या है। तो देखिए, मेरठ षड्यंत्र केस जो है पहले हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, यानी कि ये क्रम से ही दिया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की गई थी? किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो ये हुआ था 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1919 के सुधारकों की प्रगति की समीक्षा के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए। पहला पुस्तक है सूची 1 में, दूसरा में रचयिता है। तो पहला कहता है द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। सेकंड है इंडिया इन ट्रांजिशन, ये एम.एन. रॉय के द्वारा लिखा गया था। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया, ये बी.पी. मैनन के द्वारा लिखा गया था। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का चौथा, दूसरा का दूसरा, चौथा। देखिए ये डी जो है आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल राइट आंसर होगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद होंगे, इसका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर हरिपुरा होगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था?
तो इसका उद्देश्य जो है भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, ये इसका उद्देश्य था। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए इसमें से कोई नहीं, यानी कि सामूहिक रूप से जो है सो किया गया था। तो इनमें से किसी ने भी नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? तो कराची में वल्लभ भाई पटेल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेजी थे, यानी एक भी भारतीय उसमें नहीं थे, इसीलिए विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, सुमेल करना। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के द्वारा। अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो देखिए पहला दूसरा, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, चौथा, ये कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये बारदौली सत्याग्रह में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, इसका राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसका राइट आंसर अहमदाबाद होगा। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद होंगे। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, वह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह राइट आंसर कोलकाता होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? राइट आंसर 1915 होगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? इसका राइट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू होगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर महात्मा गांधी होंगे। इनकलाब का नारा किसने दिया था? राइट आंसर भगत सिंह होगा। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर पंजाब होगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। भारतीय मुस्लिमों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका राइट आंसर खाद्य व कृषि होगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया? तो इसका राइट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक होगा। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? इसका राइट आंसर सूर्य सेन होगा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी।
हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो ये देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था, तो इसका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस था। इन्होंने ही कहा था ये बहुत ही अच्छा अवसर है और यहीं से हम ब्रिटिश को भगाने में कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय होंगे। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो ये रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो इसका लेखक जो हैं वो बीपी मेनन हो जाएंगे। 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो देखिए पूना संबंध जो है अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, जो कि भारतीय दलित वर्ग से था। इसका राइट आंसर भारतीय दलित वर्ग होगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? इसका राइट ऑप्शन जो है सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इसका राइट ऑप्शन जेबी कृपलानी होगा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर दिल्ली होगा। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए ये लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपने इतने कम समय में 60 क्वेश्चन का रिवीजन देखा, तो आपका आंसर कितना सही आया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।